नमस्कार, महामाया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद फैजुर रहमान सूफी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तुर्की में कोयला खदान में विस्फोट, 201 मरे, सैकड़ों फंसे। बुद्ध जयंती को लेकर बौद्ध श्रद्धालुओं में भीड़। राष्ट्रपति ने दी बुद्ध जयंती की बधाई। भगवान बुद्ध की 2598वीं जयंती पर श्रद्धालुओं की भीड़। जनरल दलवीर सुहाग होंगे नए थल सेना प्रमुख। लोकसभा अध्यक्ष बनना चाहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। सोनिया आज देंगी मनमोहन को विदाई भोज। बीजेपी के शीर्ष नेता करेंगे आज मोदी से मुलाकात। गिरिराज सिंह ने फिर दिया विवादित बयान। श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षुओं ने किया विशेष पूजा। गया पुलिस ने प्रेमी युगल को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद में पति पत्नी ने आग लगाकर की आत्महत्या। औरंगाबाद पुलिस ने किया 3 नक्सलियों को गिरफ्तार। खबरों की शुरुआत तुर्की से। तुर्की की सरकार ने कहा है कि पश्चिमी शहर के सीमा के बाहर स्थित एक क्लिक करे कोयला की खान में हुए धमाके और उसके बाद लगी आग में लगभग 200 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हैं। ऊर्जा मंत्री तानेर यजीद ने टीवी पर दिए गए एक बयान में कहा कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त खान में 780 लोग मौजूद थे, जिनमें से 200 लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। उनमें से 200 लोग घायल हैं और उनका इलाज जारी है। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि मारे जाने वालों की संख्या 17 है, जबकि काफी लोग खान के नीचे क्लिक कर फंसे हुए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि कुछ लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए। अधिकारियों का कहना है कि धमाका एक खराब पावर यूनिट की वजह से हुआ है, जो खदान में लगभग 2 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में भगवान बुद्ध की 2598वीं जयंती के अवसर पर बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा से वर्ल्ड पीस प्रोसेशन निकाली गई, जो सूतपात के साथ महाबोधि महावीरा पहुंची। इस अवसर पर बोध गया के 50 बौद्ध मोनेस्ट्री तथा जापान, कोरिया, थाईलैंड सहित कई देशों के बौद्ध भिक्षु सहित स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर गया के डीएम, एसएसपी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। आज बुद्ध पूर्णिमा है। हर साल के जैसे हम लोग आज भी मना रहा है 2558 बुद्ध जयंती। तो बीपीएमसी का साथ यहाँ में जो 50 मोनेस्ट्री है, हम लोग एक ही साथ मनाते हैं। तो अभी हम लोग 80 फीट बुद्धा से महाबोधि मंदिर की तरफ में पीस मार्च कर रहा है। तो वहाँ में बुद्धि बीच का नीचे में हम लोग इकट्ठे होंगे और बजे हम लोग का ऑफिशियल प्रोग्राम है। वहाँ में चीफ गेस्ट आएंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर आएंगे और स्पेशल गेस्ट भी आएंगे। और शाम को भी हम लोग का प्रोग्राम है। इस साल 5 बजे से लेके 6 बजे तक 1 घंटा का प्रोग्राम है। वहाँ में मेडिटेशन होगा, प्रेयर होगा और कैंडल मार्च होगा। सारे दुनिया में पीस का मैसेज जाना चाहिए। उसके लिए जो चाहे हम लोग को जितना करना है, हम लोग जो आपका ये थ्रू हारमोनी के लिए सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी सब एकजुट करके हमको पीस के मिशन में हम लोग काम करने की कोशिश करना है। फिर भी सबको बधाई देना चाहता हूँ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षा का संवैधानिक महत्व है। मुखर्जी ने कहा कि भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा में अहिंसा, शांति, दया और मानवता की सेवा के विचार ने मानव इतिहास और सभ्यता की प्रगति पर गहराई से असर डाला है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी वजह से विश्व भर में बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश हमारे विचारों, शब्दों और काम में भर जाए और वैश्विक भाईचारे की राह पर आकाशदीप की तरह हमारा मार्गदर्शन करे। भगवान बुद्ध की 2598वीं जयंती पर उमड़ी बौद्ध श्रद्धालुओं की भीड़। महाबोधि मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। विश्व धरोहर में सम्मिलित महाबोधि मंदिर में सुबह से बौद्ध श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी जा रही थी। बौद्ध जयंती के अवसर पर बौद्ध अनुयायी भगवान बुद्ध के दर्शन को लालित दिख रहे हैं। महाबोधि महावीरा मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक विदेशी श्रद्धालुओं के साथ साथ बौद्ध श्रद्धालु कतार बंद होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दलवीर सिंह सुहाग नए थल सेना अध्यक्ष होंगे।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी है। वह 1 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। सुहाग वर्तमान सेना प्रमुख विक्रम सिंह की जगह लेंगे। जनरल सुहाग का कार्यकाल 2 साल 5 महीने का होगा। चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय ने कैबिनेट कमेटी को सुहाग के नाम की सिफारिश भेजी थी। मौजूदा सेना अध्यक्ष 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज विदाई रात्रि भोज देंगी। सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली डिनर पार्टी में यूपीए सरकार में मंत्री रहे कांग्रेसी नेताओं और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। सूत्रों के अनुसार सिंह को एक स्मृति चिन्ह दिया जा सकता है, जिस पर कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों और केंद्रीय मंत्री के हस्ताक्षर हो सकते हैं। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की यह रात्रि भोज लोकसभा चुनाव नतीजे घोषित होने के 2 दिन पहले हो रही है। मनमोहन सिंह ने 10 साल तक यूपीए सरकार की कमान संभाली। कांग्रेस के नेता हमेशा से प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के बीच के संबंध को आदर्श कार्य विभाजन बताते रहे हैं, जिससे सरकार और पार्टी के बीच तालमेल बना रहा। कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच इससे बेहतर संबंध नहीं हो सकता है और वह इन दोनों के बीच मतभेद की खबरों को अफवाह और दुष्प्रचार कहकर खारिज करती रही है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे अरुण जेटली सहित पार्टी के विभिन्न शीर्ष नेता बुधवार को गांधीनगर में नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद की पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया गया है और इससे गदगद बीजेपी अभी से ही सरकार बनाने से जुड़ी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। सूत्रों की माने तो इन चारों नेताओं की मुलाकात सरकार बनाने सहित भविष्य की योजना बनाने के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच शुरू हुई बुधवार परामर्श का एक हिस्सा है। इस परामर्श में शामिल संभावित मुद्दों में पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के लिए उचित भूमिका की तलाश भी एक अहम मुद्दा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह पहल बीजेपी के वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पूर्व में एनडीए सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। वहीं साल 2009 में लोकसभा चुनाव में वह पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार थे और ऐसे में उन्हें वरिष्ठता में उनसे काफी छोटे नरेंद्र मोदी के अधीन नहीं रखा जा सकता और यही पार्टी के परेशानियों का सबब बनी हुई है। बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। गिरिराज ने इस बार बयान दिया है कि कुछ लोग जिनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान में है, वो नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल उठाया है कि पकड़े जाने वाले सभी आतंकी एक ही मजहब से ताल्लुक रखने वाले क्यों होते हैं। गिरिराज ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 पर जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए और लोगों को यह निर्णय करने देना चाहिए कि भारत के लिए क्या यह वैध है। गिरिराज सिंह इससे पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं और उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। चुनाव के दौरान गिरिराज सिंह ने सभी मोदी विरोधियों को पाकिस्तान चले जाने की बात कही थी। इससे लेकर उनके खिलाफ देवघर, बोकारो और पटना में 3 एफआईआर भी दर्ज हुई थी। नई सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और मैं समझता हूं कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा देश में एक जनसंख्या नीति बने, जो आज तक नहीं बन पाया है। छद्म धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करने वाले लोगों ने इसे देश के विकास को भी दरकिनार कर दिया। ये काम किए बगैर भारत को विकसित देशों के कतार में खड़ा करना संभव नहीं होगा। दूसरा, 370 पर देश में रेफरेंडम होना चाहिए। देश हित में, कश्मीर के हित में, आर्थिक उन्नति और सामाजिक समरसता के लिए 370 धारा का प्रयोग किया गया, लेकिन 6 दशक में न कश्मीर का
आर्थिक उन्नति हो पाया, न सामाजिक समरसता बन पाया, जिसके कारण आज भी कश्मीरी पंडित कश्मीर से निर्वासित हैं। ये एक देश दो कानून, इसलिए देश में अब जरूरत है कि 370 पर रेफरेंडम हो। अगर देश की जनता स्वीकारे कि रहना चाहिए तो रहे, नहीं स्वीकारे तो 370 समाप्त करनी चाहिए। ये कौन सा कानून है कि चुनाव आचार संहिता में आज केस करें और आज ही वारंट ले लें, सम्मन दिया जाता है। मैं कोई आतंकी नहीं था और सवेरे एक पुलिस की टीम गठित कर दी जाती है। ये यहाँ के जिला प्रशासन को, जो उस समय चुनाव आयोग के बिहाफ में भूमिका निभा रहे थे, उनको इसका खुलासा करना चाहिए। हमने उस दिन भी कहा था क्लिपिंग मेरा पूरा देख लिया जाए। ये अगर आप लिख देंगे कि जो कहा था उस पर मेरी पूरी बात को लिखें। क्या इस देश में आतंकवाद परस्त लोगों को रहना चाहिए? मैं ही प्रश्न खड़ा करता हूं देश के सामने। अगर समाज और देश कहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने तो यही कहा कि आतंकवाद परस्त, पाकिस्तान परस्त जो लोग हैं, वैसे लोगों का स्थान भारत में नहीं होना चाहिए। अगर मैं गुनाहगार हूं तो मैं इस गुनाह को कबूल करता हूं। वैसे नीतीश कुमार राजनीतिक दृष्टि से आईसीयू में चले गए। अब आईसीयू से निकल पाना हमें मुश्किल सा दिख रहा कि अब वो फिर से उस कोमा से वापस आए। भगवान बुद्ध की 2598वीं जयंती पर महाबोधि मंदिर में श्रीलंका से आए बौद्ध श्रद्धालुओं ने भी विशेष पूजा अर्चना पवित्र महाबोधि मंदिर परिसर में की। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा श्रीलंका से आए बौद्ध श्रद्धालुओं ने विश्व शांति के लिए भगवान बुद्ध के समक्ष विशेष पूजा अर्चना तथा प्रार्थना की। सभी बौद्ध श्रद्धालु सूतपात मंत्रों के साथ पूजा कर रहे थे। वहीं भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण किया। ज्ञात हो कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति तथा कृष्णनगर के महापरिणाम में हुआ था। बुद्ध भगवान का जन्मदिन है और उसका ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके बाद ध्यान प्राप्त हुआ है। लुम्बिनी में जन्मदिन हुआ, बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनगर में ध्यान प्राप्त हुआ। उसी अनुसार से सभी आदमी वही उसी के लिए पूजा कर रहे हैं। आज श्रीलंका से 200 आदमी बुद्ध गया में आकर अपना जिंदगी के लिए आशीर्वाद ले लिया और थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, कोरिया बहुत सारा आदमी आकर यहाँ पूजा करके अपना जिंदगी के लिए आशीर्वाद ले लिया। गया के माडनपुर के रहने वाले विक्की को गया पुलिस ने मानपुर से किया गिरफ्तार। 2013 में विक्की ने शबनम खातून से की थी गया कोर्ट में शादी के बाद दोनों कुछ दिन के लिए चले गए थे नैनीताल से आने के बाद विक्की अपने घर पर रह रहा था। एक दिन शबनम ने विक्की से कहा कि मुझे अपनी दीदी से बात करना है। तब विक्की ने अपने मोबाइल से शबनम को अपनी बहन से बात कराई। शबनम की बहन ने विक्की को फोन करके कहा कि हम लोग आप दोनों को स्वीकार कर लेंगे और विक्की को गया के मानपुर में मिलाने के लिए बुलाया। विक्की जैसे ही मानपुर पहुंचा कि पुलिस ने विक्की को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद विक्की के घर माडनपुर शबनम को भी गिरफ्तार कर लिया गया और शबनम को मेडिकल जांच के लिए पुलिस ले गई। वहीं पुलिस का कहना है कि 1 साल पहले एक अपहरण का केस हुआ था, उसी में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। प्रथम दृष्टिकोण से प्रेम का मामला लगता है क्योंकि लड़की भी गर्भवती है और ये दोनों अपनी मर्जी से गया से बाहर गए थे। 2013 में जाकर शादी किया गया कोर्ट में। उसके बाद फिर 2013 में ही हम लोग शादी करने के 1 महीना बाद घर सब लोग निकल गए दोनों साथ में।
दोनों को मर्जी से शादी हुआ था और दोनों साथ में मर्जी से गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग घर चले आए तो फिर घर आए हुआ हमको 9 महीना हो गया, ठीक है। तो अचानक क्या हुआ कि अचानक लड़की बोली कि हमको माँ से बात करवाइए, ठीक है। तो ठीक है, मोबाइल दिया, उसको बात की, फिर बात की, फिर धीरे धीरे कॉल आने लगा था। हम उसको माना कि काला बात करिए, अब यहाँ रह रही था, ठीक है। बस उससे हुआ, फिर अचानक क्या उसका बहन मेरे पास कॉल करने लगी और मेरे पास कॉल करने लगी, फिर ब्लैकमेल करने लगी और ये बोल रही थी केस कर देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ऐसा कि नहीं, हम पे बुलाए थे कि आइए हम आपको मैंने की स्वीकार करने के लिए तैयार है, उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो तुम एक बार आके मिलिए हमसे, तो ठीक है, जब फैमिली है तो मिलना ही है। हम घर में थे, ठीक है, वो बुलाए हमको गुलदा साहब जी, हाँ। वहाँ गए तो अकेले में आए थे, फिर उनको बाद में फंसाने लगे, बस फंसाना लगी। तो फिर कहा हुआ फिर धीरे धीरे देखे कि 2-4 आदमी आया था, कि ऐसी कुछ होगा और क्या। फिर देखे कि बस आके हमको पकड़ लिया, पकड़ के फिर वही जो स्टाफ भी लोग थे वो भी गाली भी दिए, बोले तुमको गोली मार देंगे। लड़के तो अभी तो कह रही है कि हम एक गार्जियन के साथ में रहेंगे, तो मेरे साथ एक गोली तो नहीं गिराएंगे। हम तो चाहते बस जैसे शादी के तजी आराम से रहे। मामला है कि ये केस हुआ था जिसमें 1 साल हो गया। 1 साल के बाद लड़का फ़ोन किया और इन लोग को दोनों बहन से बात करवाया घर में, हल्का फुल्का बात करवाया कि ठीक है। वही ना फ़ोन किया खाली कि हम रखे हुए आपकी बहन। हाँ, मतलब फ़ोन दिया, जानकारी दिया कि हम लड़की को रखे हुए हैं। फिर लड़का से बात हुआ, फिर प्लानिंग हुआ, फिर हम लोग मंदिर गए, वहाँ से रिकवरी हुआ है लड़का। बुला शाही मस्जिद है मालपुर में, वहाँ से लड़का को पकड़े, उसके बाद फिर वहाँ से फिर लड़की को अपने घर मालनपुर में रखे हुए था, वहाँ ले गए। फिर वहाँ से बरामद अपहरण का मैटर था, लेकिन दोनों शादी किया। अब मैटर ये भी हो गया है, मतलब प्रेगनेंट भी है, लड़की मुस्लिम और ये हिंदू। अब दोनों में मैनेज हो नहीं रहा, दोनों का शादी में। पति पत्नी के बीच एक मामूली विवाद में एक दंपति ने शरीर में आग लगाकर खुदकुशी कर ली। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इनकी मौत के बाद 11 माह का बच्चा अनाथ हो गया। मामला कुडनी प्रखंड के विशनपुर गिद्धी गांव का है। विशनपुर गिद्धी गांव का 25 साल का सुनील शाह पुणे में ठेकेदारी करता था। करीब 25 से 26 दिन पूर्व वह गांव आया था। उसका दिन पर जीवन ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच मंगलवार की शाम अचानक दोनों में किसी बात को लेकर तू मैं हो गई। तभी गुस्से में आकर दोनों ने मिट्टी तेल छिड़ककर अपने शरीर में आग लगा लिए। उन्हें तत्काल SKMCH में लाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद पटना के अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया। हम लोग तो घर पर नहीं थे, हमारे लड़की की डिलीवरी था तो हम हॉस्पिटल में थे, हम पूरे फैमिली से। और बाकी जो घर के जो लोग जो थे मेंबर वगैरह, मर्द में कोई भी लोग घर में नहीं था, सब लोग अपना काम पर गया हुआ था। घर में लेडीज लोग थी, बच्चे लोग थे, तो वो लोग रोज में जो है कारिक महाराज का पूजा हो रहा था, तो सारे लेडीज वगैरह बच्चे वगैरह जो थे वो पूजा देखने के लिए गए हुए थे। तो उतना ही में किसी को मालूम पड़ा जो कि घर में कोई चिल्ला रहा है, तो कुछ लोग भाग करके आया तो देखा जो कि आग लगा हुआ। वो लोग पड़ोस के ही लोग हैं। अच्छा, पड़ोस के ही लोग हैं, अगल बगल में घर तो सब सटे हुए ही है। हम लोग एम्बुलेंस में डाले, 3-4 किलोमीटर जाने के बाद में उनका पत्नी एक्सपायर कर गए। पति भी 12-13 किलोमीटर जाने के बाद में वो भी रास्ते में दम तोड़ दिए। तो हम लोग वापस अभी यहाँ पर लाए हैं उसको। औरंगाबाद के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर औरंगाबाद पुलिस ने कई जगहों पर की छापेमारी, जिसमें ओबरा क्षेत्र के नक्सली एरिया कमांडर सुभाष यादव और 3 हार्डकोर नक्सली को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने कई कांडों में थी सुभाष यादव को तलाश। गिरफ्तार नक्सली के पास से 2 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस तथा लेवी के 13,000 रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों के निशानदेही पर कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। औरंगाबाद पुलिस के द्वारा, खासकर पौथू थाने के पुलिस और रफीगंज के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर पौथू थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई थी, जिसमें पौथू ओबरा क्षेत्र के जो एरिया कमांडर हैं सुभाष यादव, जिसकी कई कांडों में औरंगाबाद पुलिस को तलाश थी और वह काफ़ी सक्रिय भी था, उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। इसके साथ ही 2 और हार्डकोर नक्सली रामजन्म यादव और राम प्रवेश यादव, इन दोनों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 देसी पिस्टल, लेवी के 13,900 रुपये और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। इनके निशानदेही पर अभी भी हमारी छापेमारी चल
चुनाव नतीजे घोषित होने से पूर्व बीजेपी के खेमे में हलचल बढ़ गई है और नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका को लेकर सबसे ज्यादा अटकलबाजी हो रही है। सूत्रों का कहना है कि आडवाणी सरकार में शामिल नहीं होना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते हैं कि आडवाणी उनके नीचे किसी पद पर रहें। सूत्रों का कहना है कि आडवाणी लोकसभा स्पीकर बनना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी एनडीए के अध्यक्ष हो सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और अरुण जेटली बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से गांधीनगर में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में चुनाव नतीजों के बाद की भी स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक में इस बात पर भी मंथन किया जा सकता है कि सरकार बनने की स्थिति में किसका क्या रोल होगा। वहीं सुषमा स्वराज से आज नितिन गडकरी ने मुलाकात की, जिसके बाद राजनाथ सिंह भी उनसे मिलने गए। बोध गया में हर साल बौद्ध जयंती और बौद्ध महोत्सव के अवसर पर बौद्धों के द्वारा बोध गया मंदिर के बौद्धों को हवाले करने की उठती रही है मांगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई महाबोधि महावीरा बोध गया से मुक्ति आंदोलन के बैनर तले फिर से उठी बौद्धों के हवाले महाबोधि मंदिर की मांग। बैनर के द्वारा बुद्ध जयंती के अवसर पर विश्व शांति मार्च में शामिल बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि पूरे देश में एकता, आपसी भाईचारा, शांति, अमन, चैन तथा विश्व शांति की कामना के साथ शांति मार्च निकाली गई। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लिए जिस तरह अलग अलग मंदिर है, उसी तरह भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि मंदिर भी बौद्धों के हवाले होनी चाहिए। कानपुर से आए हैं और कार्यक्रम ये है कि इस धरती पर, बिहार की धरती पर, क्या सारे विश्व की धरती पर अमन चैन हो। यहाँ से सुमात्रा, जावा, लंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड आते। आज लोग शांति के प्रिय है। हम भी अमन चैन चाहते कि हमारे देश में भी शांति, अमन चैन हो, भाईचारा हो, आपस में करुणा और मैत्री हो। यही मैं चाहता हूँ और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि इसको अगर सही रूप में हमारा मीडिया मेरा साथ देता रहा तो इस धरती पर, बुद्ध की धरती पर फिर अमन चैन होगा, फिर भाईचारा होगा, फिर समता होगी, फिर बंधुता होगी, फिर एकता होगी। और यहाँ जो भी टेम्पल हैं इस इंडिया में, ईसाइयों का हैंड ओवर, उनका गिरजाघर, सिखों के उनका गुरुद्वारा है, मुसलमानों की मस्जिद उनके हैंड ओवर है और हिंदुओं का मंदिर उनके, बौद्धों का बुद्ध गया, बौद्धों के हैंड ओवर क्यों नहीं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बाढ़ अनुमंडल के तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना के साथ साथ मोकामा के मोहरो गंगा घाट पर तप्ती घाट में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।